नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2014वें लेख में 7वें महीने का 18वें दिन आप सभी स्नेही जनों को अवधपुरी भेल भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय है प्रायः जीवन का चित्र अधूरा ही रहता है। आजकल पत्र पत्रिकाओं में संकलित घटना को ही शेयर कर रहा हूँ। मुकेश अंबानी की व्यथा, अर्थात प्रत्येक मानव जीवन की सबसे बड़ी कटु सच्चाई जीवन का अधूरा चित्र ही है। सृष्टिकर्ता ने जीवन की रचना इस प्रकार व्यवस्थित कर रखी है कि जीवन में संपूर्ण सफलता देने के बाद भी कहीं न कहीं जानबूझकर जीवन के चित्र को अधूरा छोड़ दिया जाता है। इस अधूरेपन की उपस्थिति हमें लगातार इस संसार में परमात्मा की उपस्थिति को याद दिलाती रहती है और आभास करवाती रहती है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में 11वें स्थान पर और एशिया के नंबर 1 अमीर उद्योगपति रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की दुनिया में सबसे महंगी शादी समारोह के कारण मार्च महीने से शुरुआत से ही पूर्व विश्व भर में चर्चा रही है। सोशल मीडिया पर भी अभी तक इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस समारोह में मेहमानों को नाश्ता, दोपहर का भोजन, दोपहर की चाय, रात का भोजन और मध्य रात्रि के नाश्ते के लिए कुल 12,000 व्यंजन परोसे गए। इस कार्यक्रम में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सभी नक चढ़े सुपरस्टार बिना नानुकुर के नाचते ठुमके लगाते हुए नजर आए। दुनिया भर के मशहूर ग्लैमरर हस्तियों की उपस्थिति के बावजूद सभी का ध्यान शारीरिक विकृति के ग्रसित अनंत अंबानी पर था, क्योंकि वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका पारंपरिक दवाओं में इलाज संभव नहीं। इलाज के लिए उन्हें लगातार स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं। इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के कारण अनियंत्रित भूख लगती है, जिससे व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन करता है। परिणाम स्वरूप उनका वजन अनियंत्रित रूप से बढ़ता ही चला जाता है। अरबों डॉलरों की संपत्ति होने के बावजूद मुकेश अंबानी का प्रिय और सबसे छोटा बेटा ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके लिए स्टेरॉइड के दुष्प्रभाव के बिना इस दुनिया में कोई और उपाय नहीं। अनंत को हाथी जैसी बीमारी ने घेर लिया है, इसलिए मुकेश अंबानी ने हाथियों के इलाज, मनोरंजन, स्पा और मसाज की सुविधाओं से भरी 1000 एकड़ ज़मीन पर सफारी पार्क में बदल दिया। इस सफारी पार्क में हर दिन सैकड़ों टन सूखे मेवे हाथियों को परोसे जा रहे हैं। मुकेश अंबानी के बीमार बेटे के साथ व्यक्तिगत संघर्ष की यह बस एक झलक मात्र है। सारी सुख संपत्ति पैरों में लौटने वाले हुए भी वह अपने बेटे के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य का एक दिन भी नहीं खरीद सकते। इस समारोह में हजारों मेहमानों की संबोधन करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा था, उनका जीवन गुलाब की सेज नहीं बल्कि कांटों भरी मात्र यात्रा है। मुकेश अंबानी के ये शब्द बोलते समय एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के चेहरे पर कैमरा जूम होते ही उनका चेहरा गहरे दुख में डूबा हुआ दिखा था। उनकी आंखों में आंसू बहते नजर आए थे। उन आंसुओं में दर्द और असहजता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अरबों डॉलरों की संपत्ति होने के बावजूद वह अपने प्रिय बेटे के लिए एक साधारण दिन का पूर्ण स्वस्थ भी नहीं खरीद सकते। यह पीड़ा स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी हो रही थी। किताब कितना अजीब है ना, सृष्टि का नियम। वह प्रत्येक जीवन में चित्र को कहीं न कहीं अनजाने में अधूरा ही छोड़ देता है। इस अधूरेपन में ही पूर्णता का सार भी दर्शाता है। बुधवार की शुभकामना के साथ लेख के अंत में निष्कर्ष के साथ कहना है कि मुकेश अंबानी की संपत्ति पर ईर्ष्या करने के बजाय हमें भी अपने जीवन के अधूरे चित्र के लिए सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अंबानी के अधूरे चित्र जितनी दुखदायी तस्वीर हमारी है नहीं है। इसलिए हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहें और परमात्मा के दिए जीवन के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी परमात्मा की कृपा से स्वस्थ जीवन जीने वाले स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।